सभी को नमस्कार। हम लोग कक्षा 10 की पुस्तक मनिका का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, जो हमारा कि सिलेबस है, सिलेबस में आने वाला पाठ है। और मनिका भाग 2 कक्षा 10 की संस्कृत का किताब का नाम है। और इसका द्वितीय जो पाठ है, जिसका नाम है नास्ति त्याग समम सुखम, इसको पढ़ेंगे और साथ में परीक्षा में किस प्रकार से क्या क्या पूछा जाता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीबीएसई में आपको इसी तरह से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा सीबीएसई का एग्ज़ाम देने से पहले, तभी जा कर के आपको अच्छे अंक मिलेंगे। एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है ना अस्ति त्याग समम सुखम, मतलब त्याग के समान सुख नहीं है। त्याग होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ के प्रति भागना नहीं, है ना, वैसी सोच रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है अथ एकदा। हाँ, इससे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे आपको ना पूरी किताब पढ़ाई जाएगी। आप एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बाकी सब मित्रों तक भी इसको शेयर करना, ताकि वो भी इसे घर में बैठे आराम से पढ़ पाएँ। लिखा अथ एकदा। एकदा का मतलब होता है एक बार, और अथ का मतलब होता है अब, है ना। अथ के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जब भी कोई संस्कृत में स्टोरी होती है, उसके शुरू में या तो कभी अथ लिखा होता है या अस्थि लिखा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अथ एकदा, एक बार भगवान को भगवान ही कहते हैं। बोधिसत्व मतलब भगवान बुद्ध को बोधिसत्व कहा जाता है, ठीक है। बहु जन्म अर्जित, ठीक है। बहु होता है बहुत, जन्म हो गया बर्थ, अर्जित मतलब कमाया हुआ, पुण्य फले ही, पुण्य फलों के द्वारा। अब आप देख रहे हैं यहाँ कितने शब्द हैं। एक है बहु, एक है जन्म, एक है अर्जित, एक है पुण्य और एक है फले ही। तो इन सब शब्दों से मिलकर के बना हुआ बहु जन्मार्जित पुण्य फले ही, ठीक है। शिवी नाम राजा बभूव, शिवियों के राजा हुए। शिवी कुछ एक पब्लिक है, उसके राजा हुए। बबुआ मतलब हुए। सा बाल्यात, वह बचपन से, एवं मतलब ही, वृद्धोपसेवी, वृद्धोपसेवी समझते हैं, वृद्ध बूढ़ों को कहते हैं और बूढ़ों की सेवा करने वाले को कहते हैं वृद्धोपसेवी। विनयशीला, विनम्रता संपन्न, ठीक है। और शास्त्र पारंगतः च आसीत, और सब शास्त्रों को जानने वाले को कहते हैं शास्त्र पारंगतः। चा मतलब और, आसीत मतलब थे। जन कल्याण कर्मसु, जन कल्याण के कर्मों में, लोगों के, पब्लिक की हेल्प के कामों में, रतः लगे हुए, लीन, असौ ये, पुत्रवत, पुत्रवत मतलब पुत्र जैसे, प्रजा पालयति स्म, पुत्र जैसे प्रजा को पालयति मतलब पालते, स्म मतलब थे। कारुण्य, कारुण्य मतलब करुणा। औदार्य, औदार्य होती है उदारता आदि, सद्गुणों उपेतः, उदारता आदि गुणों से युक्त। सा नगरस्य समन्ततः, सा नगरस्य समन्ततः, वह नगर के, समन्ततः मतलब चारों ओर। धन, धान्य, धान्य अनाज को बोलते हैं, धन तो आप समझते होंगे पैसा। समृद्धा मतलब संपन्न। दानशाला, दानशाला समझते हैं आपको, यहाँ पर दान दिया जाता है उसको कहते हैं दानशाला। अकारयत, अकारयत मतलब बनवा दी उन्होंने नगर के चारों तरफ पैसे अनाज से संपन्न भरी हुई दानशालाएं बना दी। तत्र अर्थी नाम, वहाँ पर अर्थी नाम होते हैं मांगने वाले, मांगने वालों के समूह, ग्रुप। वहाँ मांगने वालों के समूह, मांगने वाले को याचक भी कहते हैं ना, याचकों के समूह। अन्न पान वसन, अन्न आप समझते हैं अनाज, पान हो गया पानी, वसन हो गया वस्त्र। रजत, रजत हो गया चांदी। सुवर्ण हो गया सोना, आदि कानी इत्यादि। अभिष्ठानी, अभिष्ठानी मतलब मन को अच्छी लगने वाली चीज़ें को बोलते हैं अभिष्ट। तो अभिष्ठानी वस्तुनि, चीज़ें। प्राप्य, प्राप्त करके। संतुष्टा अभवत, संतुष्ट हो जाते।
थे। कौन? मांगने वाले। तो राज्ञः राजा दानशीलताम, राजा की दानशीलता को आकर्ण्य मतलब सुनकर, देशांतरेभ्यो अपि दूसरे देशों से भी जनः, देशांतर पहले एक है शब्द देश और अंतरेभ्यो, ठीक है, तो दोनों शब्दों से बन गया देश अंतरेभ्यो, फिर साथ में लिखा हुआ है यहाँ पर अपि, मतलब दूसरे देशों से भी, जनः मतलब लोग, तम देशम उस देश को, आयान्ति स्म उस देश को आते थे, मतलब उस देश में आते थे। किस देश में आते थे? भगवान बोधिसत्व के देश में। यहाँ पर बोधिसत्व जी शिवियों के राजा हुए थे। तो ये पूरी हो गई स्टोरी, इसकी हिंदी में मैंने बता दी, एक एक शब्द का अर्थ भी आपको मैंने साथ साथ में ही बताया। फिर भी कुछ शब्द हैं यहाँ पर, इनके अर्थ आपको पता होने चाहिए। समन्ततः मतलब परितः, समन्ततः बोले या परितः बोले, मतलब परितः का पर्यायवाची समन्ततः है, इसका अर्थ होता है चारों ओर, ऑल द साइड्स। आर्थी नाम मैंने आपको बताया, याचका नाम, आर्थी को याचक भी कहते हैं, तो आर्थी नाम हो गया तो याचका नाम हो गया, ठीक है, जिसको भिखारियों को हम कह सकते हैं, ऑफ बेगर्स। अभिष्ठानी होता है इच्छितानी, चाही हुई, डिजायर्ड चीज़ें, ठीक है। अब संधि विच्छेद की बात करें तो एक शब्द आया था ना वृद्धोपसेवी, तो वृद्धोपसेवी का अर्थ हो गया वृद्ध उपसेवी। वृद्ध उपसेवी, यहाँ पर गुण संधि हुई है, ठीक है, दा में आ और ऊ दोनों मिलकर के क्या बन जाता है? ओ बन जाता है, तो बनता है वृद्धोपसेवी। वैसे सद्गुण उपेता, ये भी इसी तरह से है, सत गुण और उपेता। तो सत और गुण में हुई है जशत्व संधि और गुण और उपेता में हुई है गुण संधि, यहाँ पर भी ओ हो रखा है। और आपको ये तो पता ही है कि ता का दा हो जाता है, तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, तो यहाँ पर तृतीय वर्ण में उसका परिवर्तन हो गया तो बन गया सद। वैसे ही है देश अंतरेभ्यो अपि, तो ये कैसे बनेगा? देशांतरेभ्यः फिर अपि, यहाँ विसर्ग संधि हो रखी है। वैसे ही बहुजन्मार्जित, बहुजन्म प्लस अर्जित से बन गया, तो ये दीर्घ संधि है। अब समास की अगर बात करें तो यहाँ एक शब्द आया शास्त्र पारंगतः, जिसका अर्थ शास्त्रेषु पारंगतः, सप्तमी तत्पुरुष है। वैसे ही विनयशीलः, विनयः एव शीलम यस्य सः, यहाँ बहुव्रीहि समास है, ठीक है, विनय ही शील है जिसका, वो विनयशील कहलाता है। वैसे ही दानशाला, तो दानाय शाला, दान के लिए जो शाला होती है उसको बोलते हैं दानशाला, यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष है। जब भी दान की बात आती है तो हमेशा चतुर्थी ही होता है। उसी तरह से सद्गुण उपेता, तो सद्गुणे ही उपेता यहाँ तृतीय तत्पुरुष है। और अभिष्ठानी वस्तुनि, यहाँ अभिष्ट वस्तुनि कर्मधारय समास है। वृद्धोपसेवा, वृद्धानाम उपसेवी षष्ठी तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो ये तो हो गया समास। अब बात करते हैं कुछ प्रत्ययों की। तो भगवन और भग और मतुप से बनता है भगवन। अगर कोई कहे कि भगवान में कौन सा शब्द प्रत्यय है तो आपको बता देना है कि भगवन मूल शब्द है और भग और मतुप से बनता है भगवन या भगवान जिसे कहते हैं। वैसे ही प्राप्य कैसे बना? प्रा उपसर्ग है, उसके बाद आप और ल्यप क्या है, इसमें ल्यप प्रत्यय है, तो बन गया हमारे पास क्या? प्राप्य। वैसे अर्थी नाम कैसे बना? अर्थ और इन से बनता है, इन प्रत्यय जब लग जाता है अर्थ के साथ तो बन जाता है अर्थी नाम। वैसे ही दानशीलताम, दानशील और तल से बनता है दानशीलताम। उपसेवी कैसे बनता है? उपसेवा और इन प्रत्यय से बन जाता है उपसेवी। तो अब कुछ इस तरह का अगर आपको पैसेज आता है एग्ज़ाम में तो कुछ इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। बुक में तो नहीं है ये, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ आपको वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। कहा शिवी नाम राजा हुआ, मतलब कौन शिवियों के राजा हुए, तो हमने अभी पढ़ा था ऊपर में, तो यहाँ नीचे में इसका उत्तर भी है जिसका नाम उत्तर है बोधिसत्वः, ठीक है। राजा पुत्रवत कहा पालयति स्म, इसका मतलब है राजा पुत्र जैसे किसको पालता था, तो ये भी मैंने आपको बताया राजा किसको पालता था, पुत्र जैसा प्रजा को पालता था, ठीक है। तो यहाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रजा। तो बिल्कुल संदेह डाउट नहीं होना चाहिए आपको, इस तरह के ही प्रश्न आते हैं बोर्ड के एग्जाम में पैसेज में। बच्चों पूर्ण वाक्य न उत्तरत, ये भी तो पूछा जाता है। मान लो ये 1 नंबर का 2 है तो ये 1 नंबर का 1 है। तो पूछा है राजा नगरस्य समन्ततः किम अकारयत्,
राजा ने नगर के चारों ओर क्या करा? तो राजा ने तो क्या किया था? दानशालाएं बनाई। तो संस्कृत में ऐसा लिखेंगे, राजा नगरस्य समन्ततः धन धान्य समृद्धः दानशालाः अकारयत्, जो कि पैसेज में लिखा हुआ ही है, आपको याद नहीं करना है इसको, बस पैसेज में से देख के लिखना है। वैसे ही है, शास्त्रेषु पारंगतः का आसीत्, शास्त्रों में पारंगता कौन था? तो क्योंकि कहा करके पूछा है तो हम यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो सिर्फ बोधिसत्व भी लिख सकते हैं, बोधिसत्व, ठीक है। और डिटेल में अगर लिखना चाहें तो ऊपर में पूरा लिखा हुआ है कि बोधिसत्व राजा शिवी शास्त्रेषु पारंगतः आसीत्। भाषिकार्यम भी आता है, जैसे श्रुत्वा, इसमें पूछा है कि इत्यत्र अत्र किम पदम प्रयुक्तम, सुनने के अर्थ में यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग हुआ? तो वह है आकर्ण्य, ठीक। वैसे ही है आयांति स्म, आते थे। इति क्रियाया कर्तृपदम किम, इस क्रिया के कर्ता कौन है? ठीक है, तो लोग आते थे ना, किसके लिए? दान के लिए, तो जनाः। तो लिखा है असौ इति सर्वनाम पदस्य प्रयोगानुच्छेदे कस्मै अभवत्, असौ का प्रयोग किसके लिए हुआ है या किस में हुआ है? तो राजा के लिए हुआ है, राज्ञे लिखना है आपने। वैसे ही लिखा है अभीष्टानि वस्तूनि, यहाँ दो शब्द है ना, इन दोनों में बताना है कि विशेष्य पद कौन सा है। तो विशेष्य हो गया वस्तूनि और अभीष्टानि हो गया विशेषण। भगवान इति पद का प्रत्यय, भगवान में कौन सा प्रत्यय है? ये अभी हमने जाना था कि मतु प्रत्यय है। और रतः, इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है ता प्रत्यय। तो ये सारे हो गया, एक पैसेज का मैंने आपको डिटेल में यहाँ बता दिया। अब मान लो प्रश्न निर्माण का भी इसमें से अगर हमने कुछ बनाना हो तो इस तरह से, जैसे लिखा भगवान बोधिसत्वा शिवी नाम राजा बभूव, तो शिवी नाम की जगह पे हमने क्या लिखना है? केशः। सा धन धान्य समृद्धाः, तो कीदृशाः। वैसे जनाः निपस्य दानशीलतां श्रुत्वा। देखो प्रश्न निर्माण वाले आपको, अगर आप लोग जो किताब का प्रश्न है उन्हीं को ही करेंगे अच्छे से, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में वहीं से ही आपका काम बन जाएगा। अतिरिक्त आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वैसे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही आपको पूछा जाए, ठीक है। ये आप काफ़ी देर पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक आपका ये प्रश्न निर्माण वाला प्रश्न तो अच्छे से हो गया होगा। अब दूसरा पैराग्राफ अगर हम इसको मान लेते हैं तो हम इसको पढ़ेंगे। देख लिखा है अथ कदाचित, मतलब उसके बाद। कदाचित, अथ कदाचित का मतलब है उसके बाद एक बार, उसके बाद एक बार, ठीक है। तो अथ का मतलब यहाँ उसके बाद हो गया, तो कदाचित मतलब एक बार। दानशालासु मतलब दानशालाओं में। विचरण मतलब घूमते हुए। सा राजा, उस राजा ने। बहु धन लाभेना, बहु मतलब बहुत, धन लाभेना बहुत धन के लाभ से। संतुष्टाना मतलब संतुष्ट मांगने वालों। अर्थीना मतलब मांगने वालों की, ठीक है। सेटिस्फाइड मांगने वालों की। विरल संख्या, विरल संख्या मतलब कम संख्या। विलोक्य मतलब देखकर। अचिंतयत मतलब सोचा। मम अर्थीनः मेरे मांगने वाले। तू तो धन लाभ मात्रेना धन प्राप्ति से ही संतोषम भजन्ते, संतुष्टि को प्राप्त हो जाते हैं। संतोषम मतलब संतुष्टि, भजन्ते मतलब प्राप्त हो जाते हैं। नूनम, नूनम मतलब निश्चित, डेफिनेटली। ते वे दानवीरः, दानवीर सौभाग्यशालिनः सौभाग्यशाली होते हैं। यान जिनको या जिनके या जिनसे जाचकाः मांगने वाले शरीरस्य अंगानि अपि याचन्ते, शरीर के अंगों को भी मांगते हैं, शरीर के अंगों को भी जाचन्ते मतलब मांगते हैं। एवं राज्ञः इस प्रकार राजा को स्वेषु अपने शरीर के अंगों के प्रति। गात्रेषु अपि, गात्र कहते हैं अंग को, तो गात्रेषु और अपि से बना है गात्रेष्वपि, ठीक है, मतलब अंगों में भी। निरासक्तिम, निरासक्ति मतलब कोई रुचि नहीं, ठीक है। विज्ञाय मतलब देखकर। सकलम पूरा, सारा। ब्रह्मांडम ब्रह्मांड यूनिवर्स। व्याकुलम संजातम व्याकुल हो गया, ठीक, व्याकुल हो गया। तो ये हमने एक एक शब्द का मीनिंग पढ़ते हुए इस पैसेज को पढ़ लिया। अब जैसे विचरण शब्द आया, इसका मतलब होता है परिभ्रमण मतलब घूमते हुए, वाइल वॉकिंग।
निरासक्ति मतलब विरक्ति, वैराग्य को, डिटैचमेंट जिसको कहते हैं, विरक्ति को, है ना, निरासक्ति। विज्ञाय मतलब ज्ञात्वा, जानकर, हैविंग नॉन। आप कुछ संधि विच्छेद वाले शब्द हैं, जैसे गात्रेष्वपि, गात्रेषु अपि में यन संधि हुई है। वैसे ही संजातम, सम और जातम से बना हुआ है संजातम, यहाँ परस्वर्ण संधि है। व्याकुलम, वी और आकुलम में यन संधि हुई है। अंगानी, अम और गानी से बना हुआ है अंगानी, परस्वर्ण संधि है। ऐसे आपने इसको पढ़ना है अच्छे से, जिसको गात्रेषु अपि, गात्रेषु अपि, गात्रेषु अपि। व्याकुलम, वी आकुलम यन संधि, इस तरह से, ठीक है। समास भले शब्द देखें तो लिखा है बहुधन लाभेना, बहुधनानाम लाभेना, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है। बहुधनानाम लाभेना से बनता है बहुधन लाभेना। वैसे दानवीरः, दाने वीरः, यहाँ सप्तमी तत्पुरुष है। वैसे शरीरस्य अंगानि, शरीरांगानि, षष्ठी तत्पुरुष है। ये है विरल संख्यानाम मतलब विरलाम संख्याम, यहाँ पर कर्मधारय समास है। अब बात करते हैं हम लोग बच्चों प्रत्ययों की। तो प्रत्यय जो हैं यहाँ पर, जैसे एक शब्द आया है अर्थिनाम, तो यहाँ अर्थ और इन से बना हुआ है अर्थिन, जैसे हमने ऊपर में भी पढ़ा था, तो इसी से बनता है अर्थिनाम। वैसे विचरण, वी उपसर्ग है, चर धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय से बना है विचरण। जब भी आपको अन लिखा हुआ दिखे ना तो समझो क्या है, क्षत्रिय प्रत्यय है, ठीक है। वैसे विज्ञाय में वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और लेप प्रत्यय है। संजातम में सम उपसर्ग, जन धातु और ता प्रत्यय है। विलोक्य में वी उपसर्ग है, लोक शब्द है और ल्यप प्रत्यय है। शब्द मतलब धातु, विलोक ल्यप से बन गया विलोक्य मतलब देखकर। वैसे ही है, प्रश्न आ जाता है, जैसे एक पदेन उत्तरत लिखा है दानशीलासु का विचरति स्म, तो दानशीला नहीं, दानशालासु मतलब दान की शाला में कौन घूम रहा था, तो ये हमने पढ़ लिया था, राजा घूम रहा था, ठीक है, एक बार राजा घूम रहा था। तो के संतोषम भजन्ते स्म, किनको संतोष होता था, तो हमने यहाँ पढ़ा था कि मांगने वालों को संतोष प्राप्त होता था, मतलब संतुष्टि होती थी। अर्थिनः जिसका उत्तर है, ठीक है। अब ऐसे ही पूर्ण वाक्य न उत्तरत, के सौभाग्यशालिनः, कौन सौभाग्यशाली है, तो हमने ये पढ़ा था ना, राजा ने ये कहा था कि वो लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो अपने शरीरों का भी, शरीर के अंगों को भी दान कर देते हैं। तो ये उत्तर है इसका, देखो नीचे में ये वाला, ठीक है। ते दानवीरः सौभाग्यशालिनः यान याचका शरीरस्य अंगानि अपि याचन्ते। वैसे लिखा है कथम सकलम ब्रह्मांडम व्याकुलम जातम, कैसे सारा ब्रह्मांड जो है वो व्याकुल हो गया। तो राज्ञः, राजा के स्वेषु गात्रेष्वपि, अपने शरीर के अंगों में भी, निरासक्तिम डिटैचमेंट को, विज्ञाय देखकर, सकलम ब्रह्मांडम व्याकुलम संजातम। अब बात करते हैं हम लोग अगर भाषिक कार्यम की, तो यहाँ लिखा है जैसे गद्यांशात एकम अव्ययपदम चित्वा वदत, गद्यांश से एक अव्यय पद आपने चुन करके बताना है। तो यहाँ पर कौन सा अव्यय आपको दिख रहा है, तो वो है अथ, ठीक है। वैसे लिखा है भजन्ते, अस्य क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, भजन्ते का जो इस भजन्ते जो क्रियापद है इसका कर्ता कौन है, ठीक है। तो कौन है इसका कर्ता, तो इसका कर्ता हो जाएगा हमारे पास अर्थिना, नहीं अर्थिना तो है यहाँ पर दो, हाँ अर्थिना ही होगा, इसका क्या होगा, अर्थिना। वैसे लिखा है समस्तम इत्यत्रे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, समस्तम के लिए कौन सा शब्द जो है वो प्रयोग हुआ है, तो वो हुआ है सकलम, ठीक। समस्ते ब्रह्मांडम या सकलम ब्रह्मांडम। वैसे अर्थिना इति पदस्य पर्यायपदम अनुच्छेदात एव चित्वा लिखत, अर्थिना का पर्यायवाची हो जाएगा हमारे लिए याचिका। वैसे लिखा व्याकुलम इति कस्य पदम पदस्य विशेषणम, व्याकुलम जो है वो किस पद का विशेषण है, तो ब्रह्मांडम इति पदस्य, ठीक है, किसका है, ब्रह्मांडम, ब्रह्मांडम इति पदस्य। ऐसे अर्थिना पदे का प्रत्यय, अर्थिना में कौन सा प्रत्यय है, तो ये हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं, तो इन प्रत्यय है, ये तो हमें आ ही गया। अब हम बढ़ेंगे बच्चों थोड़ा और आगे और पढ़ेंगे पैसेज नंबर 3। देखिए पैसेज खुद कहीं से भी आ सकता है आपको एग्ज़ाम में, है ना, तो पैसेज दर पैसेज ये कहानी है, तो कहीं से भी आपको पैसेज पूछा जा सकता है, इसलिए पैसेजेस की प्रैक्टिस करनी है आपको। तीसरे नंबर पे क्या लिखा है कि रागी एवं विचारयति, मतलब राजा के इस प्रकार विचार करने पर, सती, रागी एवं विचारयति सती,
तस्य मतलब उसकी दानशीलता की परीक्षितुम परीक्षा लेने के लिए देवाधिपति देवताओं के राजा शक्र इंद्र को कहते हैं। नेत्रहीन नेत्र मतलब जिसके आंखें नहीं है उसको बोलते हैं नेत्रहीन। याचकस्य मतलब मांगने वाले का। रूपम धरयित्वा रूप धारण करके। तत्पुरतः मतलब उसके पुर उसके महल। आए अवदत बोले हे राजन हे राजा भवतः दान वीरताम आपकी दान देने की वीरता को आकर्ण्य सुनकर आशान्विता मतलब आशा लेकर आशावान होकर। भवत समीप मतलब आपके पास आपके समीप। आगतो अस्मि आया हूँ। देव हे महाराज। रवि शशि रवि क्या होता है सूर्य। शशि क्या हो गया चंद्र। तारा क्या हो गया स्टार्स। मंडल भूषितम से सजे हुए। भूषितम हो गया सजे हुए। इनके मंडल से सजे हुए जगत इस संसार को। एतत् कथम इव पश्येयम ये कैसे ही पश्येयम चक्षुहीनः तो चक्षु से हीन हूँ तो इयम जगत कथम पश्यम इस संसार को मैं कैसे देखूं। ठीक ऐसा उसने एक प्रश्न जो है राजा के सामने रख दिया। राजा बोधिसत्व के सामने। देखो परीक्षितुम शब्द आया है जिसमें परीक्षा और कर्तुम से बना है परीक्षितुम परीक्षा करने के लिए। और शक्रा कहते हैं सुरेशा इंद्रा। शक्रा के पर्यायवाची आपको सेशन एंडिंग में भी आ सकते हैं इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। शक्रा सुरेशा इंद्रा को कहते हैं लॉर्ड इंद्रा। तत्पुरता मतलब तस्य अग्रे ठीक है उसके आगे बिफोर हिम। चक्षुहीना मतलब नेत्रहीना आँखों से हीन ब्लाइंड को कहते हैं। आशान्विता हो गया आशाया युक्ता आशा से युक्त होपफुल। वैसे ही बच्चों है संधि विच्छेद यहाँ पर कुछ शब्द हैं जैसे देवाधिपति देव और अधिपति दीर्घ संधि हुई है। यहाँ आ है और यहाँ भी आ है तो दोनों आ मिल गए तो ये वाला आ जाता है तो देवाधिपति बन जाता है। वैसे आशान्विता आशा और अन्विता से दीर्घ संधि होकर के आशान्विता बनता है। आगतः अस्मि से विसर्ग संधि होकर के आगतो अस्मि। चक्षुहीना विसर्ग संधि। परीक्षितुम परीक्षितुम मतलब दीर्घ संधि है यहाँ पर भी ठीक है। अब वैसे ही समास वाले को शब्द से लिखा तत्पुरतः मतलब तस्य पुरतः षष्ठी तत्पुरुष है तो इस तरह से याद कर लीजिए। तस्य पुरतः तत्पुरतः तस्य पुरतः तत्पुरतः तस्य पुरतः तत्पुरतः 4-5 बार बोलेंगे बस काफ़ी है आपके लिए और फिर एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो जाएंगे ठीक है। एग्ज़ाम में तो इसका क्या रहता है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स टाइप दिए होते हैं मतलब 5 ऑप्शन दिए होते हैं 3-4 ऑप्शन तो एक आपने वहाँ से ढूंढना है। अगर आपने 2-4 बार पढ़ा है तो आपको वहाँ आ जाएगा। वैसे देवाधिपति मतलब देवानाम अधिपति को कहते हैं देवाधिपति यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है। नेत्रहीन याचक से मतलब नेत्राभ्याम हीनः याचकः तस्य तृतीय तत्पुरुष है यहाँ पर कर्मधारय समास भी है। वैसे यह मंडल भूषितम मंडलेन भूषितम तृतीय तत्पुरुष है। दानशीलताम दानस्य शीलताम षष्ठी तत्पुरुष है। आशान्वितः आशया अन्वितः आशान्वितः तृतीय तत्पुरुष है। चक्षुर्हीना चक्षुभ्याम हीना तृतीय तत्पुरुष है। तो अब वैसे ही हम बढ़ते हैं आगे। प्रत्यय वाले शब्द हैं जैसे विचारयति में वी उपसर्ग चर धातु क्षत्रिय प्रत्यय से बनता है विचारयति। आगता कैसे बनता है आ उपसर्ग गम धातु और ता प्रत्यय से। परीक्षितुम परी उपसर्ग ईक्ष धातु और तुमुन प्रत्यय से बन गया परीक्षितुम। आकर्ण्य कैसे बनेगा आकर्ण और लेप से। और दानशीलतम दानशील और तल से। अब जैसे बच्चों प्रश्न पूछ लिया जाए अगर कि नेत्रहीन याचकः किम आकर्ण्य आगता जो नेत्रहीन याचक है वो क्या सुन कर के आ गया तो वो क्या सुन कर के आ गया था राजा की दानवीरता को सुन के आ गया था ठीक है। तो दानवीरता को सुन के आ गया था जो कि हमारे सामने यहाँ नीचे में लिखा भी है दानवीरता। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं देखते हैं। दानवीरता वीरताम ठीक है किम है तो दानवीरताम हो जाएगा। वैसे लिखा अत्र संबोधन पदम किम यहाँ पर संबोधन शब्द कौन सा है तो संबोधन शब्द वो होता है
बच्चों जिसके सामने में ये वाला साइन लगाओ, तो हमने देखा था कि हे राजन इस तरह से लिखा हुआ था ना, तो उसके सामने में संबोधन पद था देव करके। अपनी बुक आप अपने पास रख सकते हैं, वहाँ से ढूंढ सकते हैं। ऐसे लिखा है पूर्ण वाक्य न उत्तरत। कहा राज्ञः दानशीलतां परीक्षितुम् आगच्छत्। कौन राजा दानशीलता की परीक्षा के लिए आ गया। ठीक है, तो कौन राजा की दानशीलता, तो कौन आ गया था, कहा का उत्तर हो जाएगा शक्रः। ठीक है, मतलब इंद्र। तो कहा की जगह हम लिख सकते हैं शक्रः राज्ञः दानशीलतां परीक्षितुम् आगच्छत्, और ये हटा देते हैं। अच्छा लिखा है शक्रः का आसीत। शक्र कौन था, मतलब इंद्र कौन था, तो देवाधिपति कौन था, देवाधिपति। यहाँ नीचे में भी लिखा देखो, देवाधिपति शक्रः आसीत। कौन था, देवाधिपति शक्रः आसीत। अब वैसे ही है हमारे पास भाषिक कार्य। भवतः मतलब होता आपका। इति सर्वनाम पदस्य प्रयोग कस्मै प्रयुक्तम। तो ये सर्वनाम प्रयोग किसके लिए प्रयोग होता है, राजा के लिए हुआ है। विचारयति पदे का प्रत्यय, तो विचारयति में कौन सा प्रत्यय है, तो क्षत्रिय प्रत्यय है बच्चों। यहाँ पर आपको अंत में ना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय विचारयति में। वैसे यह तारामंडल भूषितम जगत है। इति अनयो, इन दोनों पदों में विशेषण पद कौन सा है। ठीक, तो कौन सा है इसमें विशेषण, ये हमने बताना है। विशेषण पदम किम, तारामंडल भूषितम, तो तारामंडल और भूषितम ये विशेषण है, और जगत जो है ये विशेष्य है। तो वैसे ही है अग्रे इत्यर्थ किम पदम प्रयुक्तम। अग्रे के लिए कौन सा शब्द जो है यहाँ पर प्रयोग हुआ था, तो वो था पुरतः। पश्येयम इति पदम कस्मिन् लकारे अस्ति। पश्येयम ये पद जो है किस लकार में बनता है, तो विधिर्लिंग लकार में बनता है। गच्छेयम, पठेयम, है ना। ये सारे उत्तर थे। अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे इसमें उसमें चौथे वाले उसमें चले जाएंगे हम लोग पैराग्राफ में। तो लिखा राजा उवाच, राजा बोला, भगवान हे राजा या हे प्रभु, भवत मनोरथम आपकी इच्छा को, मनोरथ होता है इच्छा, और मनोरथम हो गया इच्छा को। भवत मनोरथम है, भवन का भवत बन जाता है, मतलब आपकी मनोरथम इच्छा को, पूरयित्वा पूर्ण करके, आत्मानम अपने आप को, अनुग्रहीतम अनुग्रहित कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ, आदिश्यताम मतलब आदेश दीजिए, आदेश दे दीजिए, किम करवानी क्या करूँ, विप्रा उवाच। अब वो ब्राह्मण बोला जो इंद्र के रूप में आया था, यदि भवान प्रीतः, यदि आप मुझ पर प्रीतः मतलब प्रसन्न हो, तदा त्वत्तः तब तो मैं आपसे, त्वत्तः मतलब आपसे, एकस्य चक्षुषा एक आँख, दानम इच्छामि एक आँख के रूप में दान चाहता हूँ, मतलब अपनी एक आँख दे दीजिए। ये ना जिससे मम लोक यात्रा, मेरी इस संसार की यात्रा, निर्बाधा भवेत बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाए। निर्बाधा, बाधा होती है रुकावट, तो निर हो गया बिना रुकावट, भवेत मतलब हो जाए। तत्श्रुत्वा वह सुनकर राजा अचिंतित, राजा ने सोचा, लोके चक्षुर्दानम दुष्करमेव, संसार में आँखों का दान दुष्कर मतलब कठिन, दुष्कर्म हो गया, कठिन ही है, दुष्करमेव। नूनम मतलब अवश्य ही, निश्चित रूप से, ईदृशम दानम ऐसा दान, इच्छन अयम याचका ऐसे दान की इच्छा रखते हुए ये याचिका, केनापि किसी के द्वारा, प्रेरितः स्यात् प्रेरित है, ठीक है, मोटिवेटेड है, अथवा इसलिए, भवतु नाम मुझे इससे क्या, ठीक है, किम बहु चिंतनेन क्या बहुत सोचने से, ठीक है मुझे इससे क्या, ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा सोच करने से क्या लाभ। इति विचार्य ऐसा सोचकर राजा अभाषत, राजा बोला, भो मित्र
हे मित्र, किम एकेन, क्या एक चक्षुषा आँख से, अहम भवते, मैं आपके लिए, चक्षुर्द्वयमेव प्रयच्छामि इति, क्या एक आँख को करोगे, मतलब एक आँख से क्या, किम एकेन चक्षुषा, एक आँख से क्या, अहम मैं तो, भवते मतलब आपको, चक्षुर्द्वयम एव दोनों आँखें ही, प्रयच्छामि दे देता हूँ, इति ऐसा, मैं तो आपको दोनों आँखें ही दे देता हूँ। अब यहाँ पर देखो कुछ कुछ शब्द हैं, इनका अर्थ जैसे उवाच मतलब अवदत बोला, तत्ता मतलब तब समीपतः तुमसे, फ्रॉम यू, विचार मतलब चिंतयित्वा सोच कर, आफ्टर थिंकिंग, लोक यात्रा होती है संसार से यात्रा, लोक यात्रा संसार की यात्रा, जर्नी ऑफ लाइफ, निर्बाधा मतलब बाधा या रहिता, बाधा से रहित, प्रॉब्लमलेस, चक्षुर्द्वय मतलब दोनों नेत्र, बोथ आइज। अब यहाँ बच्चों कुछ शब्द हैं जैसे चक्षुर्दानम, तो इसमें चक्षुः और दानम से बना हुआ है चक्षुर्दानम, चक्षुः दानम चक्षुर्दानम, चक्षुः दानम चक्षुर्दानम, ऐसे याद करना है। वैसे चक्षुर्द्वयम चक्षुः यहाँ विसर्ग संधि है, चक्षुः और द्वयम से बन गया चक्षुर्द्वयम। केनापि, केन और अपि यहाँ दीर्घ संधि है, केन अपि केनापि, ऐसे याद करना है। वैसे भवत मनोरथम भवन मनोरथम, यहाँ व्यंजन संधि है। समास की बात करें तो लोक यात्रा, लोक से यात्रा को कहते हैं लोक यात्रा, षष्ठी तत्पुरुष है। निर्बाधा, निर्गता बाधा यस्या सा निर्बाधा, निर्गता बाधा यस्या सा निर्बाधा, बहुव्रीहि समास है। चक्षुर्दानम, चक्षुषः दानम षष्ठी तत्पुरुष है, और भवन मनोरथम भवतः मनोरथम व्यंजन संधि है। वैसे अगर हम बात करें प्रत्ययों की तो भगवन में भग और मतुप से बनता है भगवन, इच्छन ईश और क्षत्रि से बनता है, त्वत्तः त्वत् और तसिल से बन गया। जब भी ये तहा करके दिखे तो समझ लो तसिल प्रत्यय है। विचार्य वी उपसर्ग चर धातु ल्यप से बन गया विचार्य, श्रुत्वा श्रुत्वा से, प्रेरिता प्राईरता से, कर्तुम क्री और तुमुन से, अनुग्रहीतम अनुग्रह और ता से अनुग्रहीतम। अब यहाँ अगर वन वर्ड प्रश्न अगर आता है आपको तो कुछ इस तरह से आ सकता है, का निर्बाधा भवेत, कौन बिना रुकावट के हो, तो क्या हो बिना रुकावट के, तो लोक यात्रा, कौन या क्या, तो लोक यात्रा, ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर है। अहम भवते, मैं आपको, चक्षुर्द्वयमेव पृच्छामि, दोनों आंखें ही देना चाहता हूँ, इति का वदति, ऐसा किसने कहा, तो कहा की जगह पे क्या आ जाएगा, राजा। तो वैसे ही राजा विचार है कि आवश्यक, राजा ने सोच करके क्या कहा, तो उन्होंने सोच करके यही कहा कि अहम भवते चक्षुर्द्वयमेव प्रयच्छामि, ऐसा है ना, यही कहा था। वैसे ही कहा भाषिक कार्यम, तो प्रयच्छामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, प्रयच्छामि का जो कर्ता कौन है, ठीक, तो प्रयच्छामि मतलब देना चाहता हूँ, तो कौन देना चाहता हूँ, ऐसा किसने कहा था, तो उस वाक्य में अहम ने कहा था, अहम मतलब मैं। तो वैसे आकर्ण्य इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, सुन करके इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता, श्रुत्वा। अयम इति सर्वनाम पदस्य प्रयोगा कस्मै अववत, अयम जो है इस सर्वनाम पद का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो ये याचिकाएँ मांगने वाले के लिए हुआ है। तो करवानी इति पदम कस्मिन लकारे, तो ये लोट लकार में बनता है करवानी। ईदृशम इति कस्य पदस्य विशेषणम, ईदृशम जो है किस पद का विशेषण है, तो दानस्य, ठीक है। वैसे ही है चिंतनेना, किम बहुचिंतन इत्यत्र रेखांकित पदे का विभक्ति, तो एना तृतीया में लगता है, तो तृतीय विभक्ति है यहाँ पर। तो ये पैसेज भी हमारा हो गया पूर्ण। अब मान लो इसके बाद वाला पैसेज अगर परीक्षा में आ जाता है ये वाला, तो इसको भी हम अच्छे से करते हैं, हर एक पैसेज करेंगे। जैसे लिखा है राज्ञा, राज्ञा का मतलब राजा के, नेत्रदानार्थम नेत्रदान के, निश्चयम मतलब सोच को, ज्ञात्वा मतलब जानकर, अमात्या अमात्या मतलब मंत्री, विषण्णा दुखी भूतवा होकर, दुखी होकर, आवदन मतलब बोले, क्या बोले, महाराज, हे महाराज, अलम एतावता, ठीक है, दुस्साहसेन, इतना दुस्साहस मत करो, अलम का मतलब हो जाएगा यहाँ पर मत, ठीक है। एतावता दुस्साहसेन अलम मतलब ऐसे दुस्साहस मत करो। प्रभूतम, प्रभूतम मतलब बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा,
धनम एव पैसा ही दीयता मतलब दे दीजिए। अथ सा राजा तान उवाच। अब फिर से उस राजा ने उनको कहा। उवाच मतलब बोला, उन्हें बोला। क्या बोला? दास्यामीति प्रतिज्ञाय। ठीक है, दास्याम इति प्रतिज्ञाय मतलब दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके। यो अन्यथा, जो अन्यथा कुरुते मना, जो अपने मन को परिवर्तित कर देता है। अन्यथा मतलब अदरवाइज कर देता है, कुरुते कर देता है, मना मतलब मन को, मतलब मुकुर जाता है, मना कर देता है। कार्पण्य, कार्पण्य होता है कंजूसी। निश्चित मते है, निश्चित मत होता है बुद्धि, यहाँ मते लिखा है, मति, मति से बना मते। कंजूसी से अस्थिर बुद्धि वाले को कहते हैं कार्पण्य निश्चित मते। कहा स्यात्, कौन हो, पाप तरस्ततः, पापी कौन हो सकता है। ठीक है, कंजूसी से अस्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति से बड़ा पापी कौन हो सकता है, ऐसा इसका अर्थ है। मतलब राजा ने ये कहा कि दान दूंगा, दास्यामिति, ऐसी प्रतिज्ञा करके जो अपने मन को परिवर्तित कर देता। पहले कहता है कि मैं दान दूंगा, फिर बाद में चेंज हो जाता। तो कंजूसी से अस्थिर बुद्धि वाले उस व्यक्ति से बड़ा पापी कौन हो सकता है। मान लो ये श्लोक है तो इसका आपको अन्वय भी आ सकता है, तो इसलिए इसका प्रोस ऑर्डर जो है वो लिखा ही था ऊपर में, तो फिर भी आप इसको एक बार देख लें। दास्याम इति प्रतिज्ञाय, ठीक है, प्रतिज्ञाय या मना अन्यथा कुरुते, जो अपना मन अन्यथा कर देता है। कार्पण्य अनिश्चित मते है, अनिश्चित, अनिश्चित मते है। फिर लिखा है ततः पापतरः का स्यात्, पापतरः कहा स्यात्। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे विषण्णा मतलब दुखीना, दुखी को कहते हैं, सैड को कहते हैं दुखीना, विषण्णा। प्रभुतम हो गया अत्यधिकम, बहुत अधिक, मोस्टली हो गया प्रभुतम, है ना। कार्पण्य मतलब बोलते हैं हृदयस्थ दुर्बलता को कार्पण्य कहते हैं, कंजूसी को, हृदय की दुर्बलता, वीकनेस ऑफ द हार्ट। अमात्य होते हैं मंत्रीना, मंत्रीगण, मिनिस्टर्स। दुस्साहसेना मतलब साहसेना, साहस से, फ्रॉम डेयरिंग। अब यहाँ ये जो भावार्थ था मैंने आपको इसको बता ही दिया, लेकिन फिर भी यहाँ संस्कृत में लिखा है, ऐसा एग्ज़ाम में आ सकता है। संधि विच्छेद अगर हमें करना है तो जैसे नेत्रदान और अर्थम, तो नेत्रदान अर्थम से बनता है नेत्रदान अर्थम। दास्यामिति, दास्यामि इति, यहाँ दीर्घ संधि है, ई और ई मिलकर के बन जाता है मीति। यो अन्यथा, यो अन्यथा पूर्व रूप संधि है। पाप तरस्तता, पाप तरह, ता से विसर्ग संधि होकर के बना पाप तरस्तः। कार्पण्य निश्चित मते, कार्पण्य अनिश्चित मते दीर्घ संधि है। नेत्रदानार्थम, नेत्रस्य दानार्थम षष्ठी तत्पुरुष। प्रभूतम धनम, प्रभूत धनम कर्मधारय समास। महाराज, महान राजा संबोधने में बनता है कर्मधारय में। फिर कार्पण्य निश्चित मते है, कार्पण्येन निश्चिता मति यस्य सा तस्य बहुव्रीहि समासयाम। और जैसे कुछ शब्द है जैसे ज्ञात्वा, तो ज्ञेय और त्वा से बनता है ज्ञात्वा। ज्ञेय मतलब ज्ञा धातु है, त्वा प्रत्यय है। वैसे भूतवा, भू और त्वा से बन गया भूतवा। विषण्णा, वी सद ता से बन गया विषण्णा। प्रतिज्ञाय, प्रतिज्ञा और ल्यप से बन गया प्रतिज्ञाय। पाप तरह, पाप और तरप प्रत्यय से बन गया पाप तरह। तो बच्चों ये था हमारा एक दूसरा पैसेज। अब मान लो इसमें अगर कुछ प्रश्न आ जाते हैं, जैसे के विषण्णा आसन, कौन दुखी थे, तो ये हमने पढ़ा था कौन थे दुखी, तो अमात्याः, मंत्री लोग जो थे वो दुखी थे। अमात्याः, मंत्री जो थे वो दुखी थे। मंत्रिणः किम दातुम कथयन्ति, मंत्री जो है वो क्या देने के लिए कहते हैं, तो धनम दातुम, पैसा देने के लिए क्या देते हैं वो, है ना। लिखा अलम योगे का विभक्ति प्रयुक्ता, तो यहाँ अलम के योग में तृतीय विभक्ति प्रयोग हुई है। ठीक, अत्र तान पदाम केभ्यः प्रयुक्तम, यहाँ पर जो तान शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो मंत्रिभ्यः। तो केभ्यः मतलब मंत्रिभ्यः, तो मंत्रियों के लिए मंत्रिभ्यः प्रयुक्तम। वैसे यह भाष्यकार्यम प्रभूतम धनम, यहाँ दो शब्द हैं, इति अनयोः, इन दोनों पदों में विशेषण पदम की, विशेषण पद कौन सा है, तो सामने दिख रहा है प्रभूतम, यहाँ पर क्या है विशेषण है। स्यात् इति पदे का धातु, तो स्यात् में कौन सा धातु है बच्चों, तो इसमें धातु हो जाता है हमारा
अस धातु। कौन सा धातु? अस। प्रतिज्ञाय पदे का प्रत्यय, तो इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ ल्यप प्रत्यय है। अस्मिन अनुच्छेदे संबोधन पदम किम, तो महाराज, जिसके साथ में देखो ये चिन्ह लगा रहा था वही संबोधन होता है। अवदन, अवदन इति क्रियाया कर्तृपदम किम, तो इसका कर्ता कौन है? अवदन का, तो इसका कर्ता है अमात्याः। एतावता इति कस्य पदस्य विशेषणम, ये किस पद का विशेषण है? दुस्साहसेन इति पदस्य, ठीक है, क्या है? विशेषण है। अब यहाँ कुछ प्रश्न वाले शब्द हैं, इनको हम अच्छे से अगर देख लें, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। जैसा कि यहाँ पर छठा पैराग्राफ आ जाता है, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। ना अहम स्वर्गम न मोक्षम वा कामये, ना तो मुझे स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है और ना ही मोक्ष की, ठीक है। ना हम स्वर्गम ना मोक्षम वा कामये मतलब इच्छा है, किंतु आर्ता नाम, लेकिन दुखियों की, परित्राणाय मतलब रक्षा करने के लिए, एव ही मैं निश्चयः, ही मेरा जो है वो निश्चय है, अस्य यांचा इसकी याचना, वृथा मा अस्तु व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, इसने जो मांगा वो मैं जरूर दूंगा। इत्युक्तो, ऐसा बोल करके, सा राजा, उस राजा ने, वैद्योक्त विधि ना, ठीक है, चिकित्सक की विधि के द्वारा, डॉक्टर की विधि से, नीलोत्पलम नील कमल की भांति, इव मतलब भांति, तरह, नील कमल की तरह, एकम चक्षु एक आँख, शनैः ही जल्दी ही, अक्षतम उत्पाट्य, ठीक है, अक्षतम मतलब बिना किसी क्षति के, उत्पाट्य मतलब निकाल कर, प्रीत्या बड़े प्यार से, याचकाय मतलब मांगने वाले को, समर्पित पान मतलब समर्पित कर दी, दे दी, सा अपि उसने भी, तत्नेत्रम उस आँख को, यथास्थानम स्थापयत अपने स्थान पर रख दिया, मतलब यहाँ उसको चाहिए थी वो आँख। ततो महीपालः उसके बाद, महीपाला मतलब बोलता है राजा ने, महीपाला हो गया राजा ने, द्वितीयम नेत्रम अपि दूसरी आँख को भी, शनैः ही मतलब जल्दी ही, निष्कास्य निकाल करके, तस्मै ददौ उसको दे दी। अथ विस्मितः उसके बाद, विस्मिता मतलब आश्चर्यचकित होकर के, वंडर होके, शक्रः जो इंद्र है, अचिंतयत इंद्र ने सोचा, क्या सोचा? अहो धृति ही, अहो मतलब अरे कैसा धैर्य है, अहो सत्वम कैसा साहस है, अहो सत्व हितैषिता, अहो सत्व हितैषिता मतलब देखो ये प्राणियों का हित करने की कैसी इच्छा है, ठीक है। ईशिता हो गई इच्छा, सत्व हित मतलब दूसरों का भला करने की इच्छा, हितैषिता कहेंगे, ठीक है, सत्व हितैषिता। तो ये हो गया हमारा पैसेज। अब हम थोड़ा सा इस पैसेज से संबंधित कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं इसमें, जैसे शब्द है हमारे पास परित्राणाय जिसको कहते हैं रक्षणाय, रक्षा के लिए, टू सेव। यांचा मतलब प्रार्थना, प्रार्थना इच्छा, रिक्वेस्ट को कहते हैं यांचा। सत्व हो गया जीवन, जीव या पर्सन। सत्व हितैषिता मतलब प्राणी नाम कल्याण से इच्छा, सत्व हितैषिता प्राणियों के कल्याण की इच्छा, विश टू हैव वेलफेयर ऑफ क्रिएचर्स। वैसे संधि विच्छेद के शब्द हैं जैसे नीलोत्पलम, तो नील और उत्पलम से बना नीलोत्पलम। एकम चक्षु अनुस्वार संधि है, इस माँ का क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। ना हम से बन गया ना हम। हितैषिता, हित एशिता वृद्धि संधि है। इत्युक्त्वा मतलब इति उक्त्वा यन संधि है। वेद्योक्त विधिना, वेद्य उक्त विधिना गुण संधि है। वैसे नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम एवं कर्मधारया समास है। वैसे यथास्थानम, स्थानम अनतिक्रम में, यहाँ अव्ययीभाव समास है। जब यथा लगता है तो अनतिक्रम में भी लग जाता है। महीपाला, महीम पालयति, यासा यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। विद्योक्त विधिना, वैद्य ही उक्तना तृतीय तत्पुरुष है। तया विधिना तृतीय तत्पुरुष है। अक्षतम, नाक्षतम यहाँ नए तत्पुरुष है। सत्व हितैषिता, सत्वानाम हितैषिता षष्ठी तत्पुरुष है। अब हम देखें अगर यहाँ पर कुछ प्रत्यय वाले शब्द भी हैं, जैसे उक्त्वा। उक्त्वा कैसे बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वच और त्वा से बनता है उक्त्वा। धृति कैसे बनता है? ध्री और तीन प्रत्यय से। समर्पितवान, सम अर्प और तवतु से बनता है समर्पितवान। एशिता, एशित और टाप से बन गया एशिता। विस्मिता, वी स्मी और ता से बन गया विस्मिता। अब वन वर्ड आंसर देना है। जैसे राजा किम न इच्छति,
राजा क्या नहीं चाहता है? राजा क्या नहीं चाहता है? तो राजा ना ही स्वर्ग चाहता है और ना ही क्या चाहता है? मोक्ष। ठीक, स्वर्गम मोक्षम आप यहाँ लिख सकते हैं, स्वर्गम और मोक्षम। ना वो स्वर्ग चाहता है और ना ही क्या चाहता है? मोक्षम चाहता है। वैसे लिखा है इंद्रा अर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, इंद्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो वो है शक्रः। क्लियर। अब विस्मितः का अचिंतयत, हैरान होकर के कौन सोचने लगा? तो शक्रः, शक्रः सोचने लगा, इंद्र सोचने लगा। लिखा है विस्मिता शक्रः, इन दोनों पदों में विशेष्य पद कौन सा है? तो शक्रः जो है वो विशेष्य है। स्थानम अनतिक्रम्य इति स्थाने किम पदम प्रयुक्तम, तो यथास्थान। राजा पदस्य पर्यायपदम, राजा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? महीपाल। ठीक। समर्पितमान इति क्रियाया कर्तृपदम किम, तो इसका कर्तृपद कौन था? राजा। प्रीत्या में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीय विभक्ति है। में जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो वो राजा के लिए हुआ है, तो राज्ञे। तो याचना, ये अर्थ यहाँ किस अर्थ में ये शब्द प्रयोग हुआ है? याचना। तो यांचा। तो ये सारे हो गए हमारे इस पैसेज के कुछ प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं पैसेज नंबर 7 में। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, थोड़ा जल्दी कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। कुछ प्रश्न है तो आप नीचे पूछ लीजिएगा। नायम चिरम, चिरम हो गया लंबा समय। ना अयम मतलब ये लंबे समय तक। परिक्लेशम कष्ट, क्लेश होता ना कष्ट, तो परिक्लेश भी कष्ट ही होता है, कष्ट सहन करने। अनुभवितुम अर्हति, करने योग्य नहीं है, ये लंबे समय तक कष्ट सहन करने योग्य नहीं है। अतः प्रयतिष्ये, इसलिए मैं प्रयतिष्ये चक्षुषो अस्य पुनः प्रत्यारोपणाय इति, इसलिए मैं इसकी आंखों को फिर से लगाने का प्रयत्न करूँगा। कतिपय दिने ही, कुछ दिनों के बाद, व्रण विरोपणे, घाव भर जाने के बाद, जाते एकदा राजा, एक बार राजा, सरोवर से समीपे, तालाब के समीप, विहरति स्म, घूम रहा था। तदा तस्या, तब उसके पुरतः सामने, पुनः देवराजा, पुनः देवराज, शक्रः उपस्थितः, इंद्र आए। उपस्थितः भूत्वा, उपस्थितः भूत्वा मतलब उपस्थित होकर, तस्य उसके, त्याग वृत्तिम उसकी देने की वृत्ति को, व्यवहार को, प्रशंसन खुश होते हुए, आवदत बोले, क्या बोले? शक्रोह अमस्मि, मैं देवराज इंद्र हूँ। ठीक है। देवेंद्र, देवेंद्र त्वत्समीपम उपागतः, मैं देवराज इंद्र आपके पास आया हूँ। वरम वृणीष्व, वरम वृणीष्व, वरम हो गया वरदान, वृणीष्व वरदान मांगो, राजा ऋषि। यदिच्छसि तदुच्यताम, जो चाहते हो वह बोलो। यदिच्छसि तदुच्यताम, जो चाहते हो वो बोलो। तो इस तरह से ये एक श्लोक भी हो गया। ठीक है। अब ये इसका नीचे ऑर्डर था। अब कुछ शब्द हैं जैसे चिरम, चिरम का हो गया दीर्घ कालम, यावत भी कह सकते हैं, दीर्घ कालम यावत, फॉर अ लॉन्ग टाइम। प्रयतिष्य मतलब प्रयत्न करिष्यामि, कोशिश करूँगा, शेल ट्राई। प्रत्यारोपणाय, पुनः आरोपणाय, फॉर रिफिक्सिंग। व्रणः होता है गात, गावः। अब कुछ शब्द हैं जैसे संधि वाले शब्द हैं, जैसे चक्षुषो अस्य से बनता है चक्षुषो अस्य। शक्रो अहमस्मि, शक्रो अहम अस्मि। देवेंद्रस्त्वत्, देवेंद्रः त्वत् विसर्ग संधि। तदुच्यताम, तदुच्यताम। नायम, ना अयम। देवेंद्र, देवेंद्रः। यदिच्छसि, यत् इच्छसि। प्रत्यारोपणाय, प्रत्यारोपणाय। अब कुछ समास वाले शब्द हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं अभी इनको डिस्कस नहीं करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधा चले जाते हैं हम लोग ये वाले पैसेज में। यहाँ क्या लिखा है? एवं उक्तेन, एवं उक्तेन राज्ञा, इंद्र के द्वारा ऐसा कहे जाने पर। एवं उक्तेन, इंद्र के द्वारा ऐसा कहे जाने पर। उक्तेन मतलब कहे जाने पर। राज्ञा, राजा के द्वारा। नेत्रार्थम, नेत्रों के लिए। प्रार्थिते, प्रार्थना किए जाने पर। सती मतलब पर। शक्रस्य प्रभावेन,
इंद्र के प्रभाव से आत्मनः अपने सत्य पुण्य भलेन सत्य व पुण्य के पावर से बल से चातस्य तस्य मतलब उसकी प्रथमम एकम चक्षु पहले एक आंख प्रतिष्ठितम एक आंख क्या कर दी फिक्स की अववत स्थापित की गई ततः द्वितीय में उसके बाद दूसरी भी भूयः प्रीतः फिर प्रसन्न हुए प्रीता मतलब प्रसन्न हुए भूय मतलब हुए प्रीता मतलब प्रसन्न शक्रः इंद्र वरम अददात इंद्र ने वर भी दिया शत योजन पर्यंतम मतलब 100 योजन तक शैलानाम पारम शैल पहाड़ों को कहा गया पहाड़ों के पार चा द्रष्टुम समर्था भव 100 पर्वतों के पार भी द्रष्टुम मतलब देखने के लिए समर्था मतलब कैपेबल भव मतलब हो जाओ इति उक्त्वा ऐसा बोल करके शक्रः इंद्र तत्रैव अंतर्हिता अभवत् वहीं पर क्या हो गया अंतर्हित हो गया अंतर्दान हो गया अतः सत्यमेव होते हैं इसलिए सत्य ही कहा जाता है धनस्य निस्सार लगोहो सारहीन और तुच्छ धन का यही सार है धनस्य निस्सार लगोहो सा सारो यद दीयते लोकहितोन्मुखेन ठीक है मतलब सारहीन और तुच्छ धन का यही सार है कि ये लोक कल्याण के लिए दिया जाए लोकहितेन मुखेन निधानताम याति ही दीयमानम इसके लिए दिया गया धन संपन्नता को प्राप्त हो जाता है अदीयमानम निधनैकनिष्ठम जबकि ना दिया गया धन एक दिन विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस श्लोक का अर्थ है। इसको आप कॉपी पे लिख लीजिए। आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर सीधी स्क्रीन में अगर छोटा छोटा दिखाई दे रहा है तो आप स्क्रीन को ना ऐसे लैंडस्केप कर लो, पूरा दिखाई देगा। जूम भी कर सकते हो आप। वैसे ही अब यहाँ कुछ शब्द हैं, इनका अर्थ जान लीजिए। जैसे अंतर्हितः मतलब डिसअपियर, निधनताम हो गया समृद्धिम प्रॉस्पेरिटी, निधनैकनिष्ठम विनाशा विनाशा, प्रतिष्ठितम स्थापितम सारा हो गया लाभा। अब मेरे बच्चे भी सोए हुए थे अभी, तो अभी उठ गए हैं तो वो अभी शोर करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ये जल्दी में पढ़ा दिया, क्षमा चाहूँगा। फिर भी आपको अगर कुछ प्रश्न पूछना है तो आप नीचे में जा कर के पूछ सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न है मैं आपके उसके उत्तर ज़रूर दूंगा। तो पाठ्य पुस्तक का अभ्यास हम किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आप खुद कोशिश कीजिए, पाठ्य पुस्तक का अभ्यास आप स्वयं भी कर ही लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आज तक के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, बहुत ध्यान रखिएगा।